एक आग जैसी चमकदार गरुड़नी एक दिन लोहे के जाल में फंस गई। एक आदमी ने सोचा इसे पकड़कर राजा को भेंट कर दूं। बेचारी गरुड़नी ने आदमी से विनती की कि मुझे छोड़ दो, और उसकी आंखों से एक गर्म आंसू गिर पड़ा। गरुड़नी की उदासी ने आदमी का दिल पिघला दिया और उसने भारी जाल खोल दिया। जैसे ही आजादी मिली, गरुड़नी जैसे अग्नि से फिर से जन्मी और आकाश में उड़ चली। उड़ते समय उसने आदमी को एक नजर देखा और फिर आकाश की ऊंचाई में खो गई। गरुड़नी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। जाते जाते उसने एक दिव्य पंख छोड़ दिया जो खतरे के वक्त आदमी की रक्षा करेगा। लेकिन जब विक्रम गरुड़नी को पकड़कर न ला सका तो राजा ने उसे पकड़वा लिया। विक्रम ने वो दिव्य पंख दिखाना चाहा, लेकिन उस समय पंख में न कोई चमक थी न कोई तेज। वह तो मुर्गी के पंख जैसा लग रहा था। सब लोग हंस पड़े। राजा ने समझा विक्रम उसका मजाक उड़ा रहा है और आदेश दे दिया कि इसे तुरंत मार दिया जाए। जब जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई तभी वो दिव्य पंख जल उठा। तभी सबने ऊपर देखा तो पाया कि गरुड़नी को विक्रम के खतरे का आभास हो गया था। वह तुरंत आकाश से आई और पूरे गाँव को गर्म रोशनी से ढक दिया। अब सबको यकीन हो गया कि विक्रम झूठा नहीं था। सबने उसे हीरो कहा। राजा को मजबूरन इनाम देना पड़ा, लेकिन मन में जलन बनी रही। कुछ दिन बाद राजा ने विक्रम को एक नया काम सौंपा कि वह बर्फीले पहाड़ की राजकुमारी हिमांगी को जगा कर लाए और उससे शादी करे। राजा को उम्मीद थी कि विक्रम रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन विक्रम के पास एक चमत्कारी उड़ने वाला गधा धुरंधर था और बहुत जल्द वे बर्फीली चोटी पर पहुंच गए। लेकिन एक भारी बर्फ के दरवाजे ने उनका रास्ता रोक दिया। तभी दिव्य पंख फिर से जल उठा और वह बर्फीले दरवाजे के अंदर चला गया। चंद पलों में वो दरवाजा पिघल गया और धुरंधर बर्फ के साथ नीचे गिरते गिरते फंस गया। विक्रम धीरे से महल के अंदर पहुंचा और वहाँ सोती हुई राजकुमारी हिमांगी को देखा। दिव्य पंख ने उसे जगा दिया। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि राजा एक बूढ़ा आदमी है तो उसने विक्रम से कहा, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी। और फिर वह विक्रम का हाथ पकड़कर खाई में कूद गई। धुरंधर उड़ता हुआ आया और दोनों को बचा लिया। विक्रम राजकुमारी को राजा के पास ले आया, लेकिन राजकुमारी ने बहाना बना दिया कि मेरी नानी का समुद्री दिल वाला अंगूठी खो गई है और जब तक वो नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूंगी। राजा को पता चला कि वो अंगूठी एक विशाल भेल निगल गई है, तो उसने विक्रम को फिर भेज दिया। अब विक्रम अपने धुरंधर के साथ समुद्र की ओर गया और एक गलती से समुद्र में गिर गया। समुद्री पक्षियों ने उसे टक्कर मार दी और वो नीचे चला गया। जब धुरंधर ने उसे फिर खींचा तब उन्होंने देखा कि एक बड़ी भेल लोहे की जंजीर से बंधी हुई है। एक सफेद घोड़ा पानी में गिर पड़ा और निकलने की कोशिश करता रहा। तभी एक आदमी अर्जुन वहाँ आया, लेकिन उसकी ताकत कम थी। तभी उसने पास के पानी के चक्के को देखा और तरकीब सोच ली। उसने रस्सी को पानी के चक्के से बांध दिया और अपने वजन से उसे घुमाया और घोड़े को बाहर निकाल लिया। घोड़ा उसे देखकर रो पड़ा, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने रस्सियां खोली घोड़ा बिना मुड़े चला गया। एक तेज चमक के साथ वो घोड़ा गायब हो गया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। अगली सुबह जब वो जागा तो देखा उसके सामने दो काले घोड़े खड़े थे। असल में सफेद घोड़ा न सिर्फ एहसानमंद था बल्कि उसने मदद भेजने के लिए दो साथी भी भेज दिए।